अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वकास अवान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो लाहौर की क़यादत है और बिलखसूस जो इमरान खान के 9 मई के केसेस हैं उस हवाले से हमने बहुत बार बात की है कि 9 मई के केसेस में जो प्रोसिक्यूशन की गलतियां हैं उसको हमने उजागर भी किया, आपको बताया भी कि प्रोसिक्यूशन की क्या क्या खामियां हैं और ये केस कैसे तखीरी खरबे जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली ज़िक्र करूँगा कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के एंड पर ये केसेस किस तरह से डिले हो रहे हैं और तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो क़यादत है वो कितना संजीदा है इन केसेस को लेकर। इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा लें कि जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस बनी और उसके बाद जो ATC के जजेस थे उनका तबादला कर दिया गया। इस बात को 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक लाहौर की ATC में जो है वो जज की तैनाती नहीं हो सकी। इस वजह से जो 9 मई के केसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर रुक चुके हैं। ट्रायल आता है 5-6 मुकदमात का, उसमें तारीख पड़ती है, फिर अगली तारीख मिल जाती है। अब इसमें जो PTI की क़यादत है, जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, पूरे MNAs हैं, MPAs हैं, किसी एक बंदे को आप नहीं देखेंगे कि वो इन केसेस पर गुफ्तगू करे, इन रहनुमाओं से जो जेल में हैं उनसे मिलने चला जाए या फिर उस हवाले से कोई असम्बली के फ्लोर पर कोई आवाज़ उजागर करे कि वहाँ पर कम अज़ कम जज तो तैनात किया जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने एक बार लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि उनके जो केसेस हैं कम अज़ कम उस कोर्ट में मुंतकिल किया जाए जहाँ पर जज तैनात है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये कहा था कि हमने समरी भिजवा दी है, जजेस तैनात हो जाएंगे, तो लिहाजा उस पर वो दरख्वास्त वापस ले ली गई थी। इसके अलावा किसी एक बंदे ने ये आवाज़ बुलंद नहीं की कि ATC में जो है वो जजेस की तैनाती की जाए। दूसरा, इमरान खान जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के बानी हैं, चेयरमैन हैं, कायद हैं, सब कुछ हैं और पूरी जमात इस वक्त इमरान खान के नाम पर खड़ी है और वोट इमरान खान के नाम पर पड़ा है। उस इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में जब ज़मानतें लगती हैं ना जी, तो उस वक्त कोई एक बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता। गुज़िश्ता समात पर जब इमरान खान की 9 मई की 4 मुकदमात में ज़मानतें थी, केस कॉल किया गया, जो वो कमरा जो अदालत का जो कासिद होता है, नायब कासिद, उसने आवाज़ लगाई इमरान खान नियाज़ी बनाम सरकार। तो इमरान खान की तरफ से कोई वकील कमरा अदालत में मौजूद नहीं था, कोई वकील मौजूद नहीं था, कोई तहरीक-ए-इंसाफ़ का लीडर, कोई अपोजिशन लीडर, कोई MPA, कोई MNA, कोई एक बंदा वहाँ पर अपने लीडर का केस सुनने के लिए मौजूद नहीं था। बावजूद इसके कि इमरान खान के वकील ने अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी तो आर्गूमेंट मुकम्मल करवाने हैं, उसका प्रेशर कौन बिल्डअप करेगा। आपने अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए, उसके बाद आप घर चले गए और इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आकर दलाइल दे, तो उसमें प्रोसिक्यूशन आती है, हर केस में तारीख लेकर चली जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कोई प्रेशर बिल्डअप नहीं हो रहा। ये वो केसेस थे जिनमें इमरान खान डिस्चार्ज हो सकते थे। ये हमने बार बार आपको बताया कि इन केसेस में इमरान खान डिस्चार्ज हो सकते थे, लेकिन उस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त आई उसमें ये रिलीफ नहीं मांगा गया था अदालत से। तो जिस पर अदालत ने इमरान खान का सिर्फ जो जिस्मानी रिमांड था उसे कलअदम करार देकर उन्हें जुडिशल कर दिया था और उस वक्त से वो जुडिशल चलते आ रहे हैं। उनकी ज़मानतों पर समाअत होती है, कोई एक बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता, कोई हम बयान नहीं सुनते कि इमरान खान के जो 9 मई के केसेस हैं उनमें क्या हो रहा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, सेनेटर एजाज चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, अपना जो दीगर जो लीडरान हैं वो तकरीबन 1.5-2 साल से जेल में हैं। पंजाब में आप अपोजिशन लीडर हैं, पंजाब में आप एक हस्बे इख्तिलाफ का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कोई एक बंदा अपनी पंजाब की लीडरशिप से मिलने जाता नहीं है। शायद कोई 4-6 माह बाद कोई एक बंदा चला जाए, मुलाकात कर रहा है, लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पर कोई बंदा नहीं आता, उनके केसेस में कोई बंदा नहीं आता, उनकी पेशियों पर कोई बंदा नहीं आता। बल्कि सेनेटर एजाज चौधरी ने तो ये शिकवा भी किया था कि जब इस्लामाबाद में वाक़या हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर से MNAs को उठाया गया, उसके बाद पूरी पार्टी खड़ी हो गई थी और शोर मचा था पूरा कि जनाब इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएं। और प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए और उसके बाद स्पीकर ने किरदार अदा किया और वो लोग जो थे वो गए, असम्बली में गए, लेकिन एजाज चौधरी जो कि सेनेटर हैं और तकरीबन 2 साल से वो जेल में हैं, उनके आज तक प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं हुए। आपने कभी ये सुना भी नहीं होगा कि किसी ने कहा हो कि एजाज चौधरी के प्रोडक्शन आर्डर जारी किए जाएँ, उन्हें लाया जाए वहाँ पर। लेकिन एजाज चौधरी भी ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कोर्ट में। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी 1-2 सेनेटर्स थे जिन्होंने मेरे लिए आवाज़ बुलंद की थी, इसके अलावा किसी एक ने आज तक ये बात नहीं की कि मेरे जो प्रोडक्शन आर्डर हैं वो जारी किए जाएँ। मैं तहरीक-ए-इंसाफ़ का सेनेटर हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और सिर्फ मेरा जुर्म ये है कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा था उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और मैं जनाब आज भी अपने इस नज़रिए पर कायम हूँ। तो तहरीक-ए-इंसाफ़
की जो पंजाब की लीडरशिप है, जो इंसाफ लॉयर विंग है, उनमें बहुत से वकला जो है यकीनन वो अच्छा काम कर रहे हैं। मलक परवेज़ एडवोकेट साहब अच्छा काम कर रहे हैं, एडवोकेट सलमान शाहिद अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लीडरान के केसेस देख रहे हैं वकला, जो पार्टी की आदत है, इनको हर केस पर, हर तारीख पर वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। आज भी पेशी है डॉक्टर यास्मीन राशिद की, मियां महमूद रशीद की, उनको पेश किया गया है ATC कोर्ट में। लेकिन आप जाकर देख लें, कोई एक PTI का MP आपको नज़र नहीं आएगा, कोई एक जो रहनुमा है वो नज़र नहीं आएगा। इससे पहले आरिफ अलवी साहब आए थे, काफ़ी अरसे बाद उन्होंने मुलाकात की सबसे फ़र्दन। तो PTI के एंड पे भी चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली हैं, और इन केसेस को अगर वो चाहते हैं कि इनमें इंसाफ हो, तो उनको भी जो है वो इन केसेस के हवाले से लाहा अमल बनाना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर रहे। इमरान खान की ज़मानतें ही इतनी देर नहीं चलनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें रीज़न ये है कि वकला के एक तरफ से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, क्यों दूसरी तरफ से आर्गूमेंट नहीं हो रहे। कभी आपने ये सवाल नहीं सुना होगा। तो ये जो 3-4 चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने शेयर करनी थी कि PTI के एंड पर चीज़ें कैसे बेहतर हो सकती हैं और इनमें क्या अपडेट्स हो सकती हैं। मुझे आने वाले वीलॉग के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।